विकास कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर के हर तरफ बंद पड़ा हुआ है और हम लोग ऐसी आपातकालीन स्थिति से जूझ रहे हैं। जैसा कि हमारे ही देश का प्रॉब्लम नहीं है, सारे विश्व का प्रॉब्लम है कि एक अदृश्य वायरस ने हम सबको इतना घर में रहने पे मजबूर कर दिया है और इसी बीच हमारे सब कुछ अभी ठप पड़ा हुआ है। तो मेरे जैसे कि बच्चे भी हैं, वो ना हम कॉलेज जा पा रहे हैं, ना स्कूल कॉलेज, मतलब सब कुछ अभी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है। तो सबसे बेटर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। घर पे रहते हुए बच्चों का फोन आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है, रुका हुआ है, हम अपनी तैयारी कैसे करें। और हम घर में रह के अपनी पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, क्लास तो जा नहीं सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए कोई आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने आपके लिए यूट्यूब वीडियो से मैं आपको एवरीडे में आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा। आप अपना घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छा से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और हम कामना करते हैं कि इस कोरोना से जल्दी हमें मुक्ति मिल जाए, हमारे देश को मुक्ति मिल जाए। और आपको उससे कोई अपने पढ़ाई को लेकर के उतना कोई चिंतित नहीं रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखना है। आप अपने जहाँ है अपने पढ़ाई से अपना यूट्यूब, आप तो आजकल तो बहुत साधन है, इसका क्यों ना हम लोग यूज करें, है ना। तो मैंने यही डिसाइड किया है और आपके लिए मैंने क्लासेस करना, आज से मैंने क्लासेस करना शुरू किया है। और आपका अब हर डे इमोर्टल नॉलेज पे आपका हर जो क्लास होगा, आपका क्लास बाय क्लास आपको हम देते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई को अपना ये करिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करिए, है ना। जो हो रहा है होने दीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हम आपको बहुत आगे लेके चलेंगे। और है ना, मैं आपके लिए बहुत अर्थमेटिक का जो बोर्ड एग्जाम का अर्थमेटिक है, मैं बहुत बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ। अर्थमेटिक का माध्य पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, और ये बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कैसे और क्या क्या क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं डिस्कस करूंगे कि आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ताकि आगे से जो भी वीडियो हो आपको मिल जाए, टाइम टू टाइम मिल जाए और अपने पढ़ाई को कम करें। ठीक है, तो हम चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम चाहते हैं सीधे टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मीन। ओके गाइज, ये हमारे बच्चों जो मीन के जो आपको सीरीज दिए रहेंगे वो 3 टाइप से दिए रहेंगे। पहला सीरीज जो होगा आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज होगा, और जो सेकंड सीरीज आपका जो होगा वो आपका डिस्क्रीट सीरीज होगा, और जो थर्ड जो आपका सीरीज होगा वो आपका कंटिन्यूअस सीरीज होगा, है ना। तो बच्चों ये आपके जो भी मीन के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम हॉल में आपको जो दिए जाएंगे वो सिर्फ 3 ही टाइप से रहेंगे। और आपका जो सीरीज दिया रहेगा इंडिविजुअल का मतलब आपका ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपको एक ही डाटा दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 2, 3, 5, 7, 8, और आपको इसको क्या देगा, मीन निकालना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा जो होगा आपका इसके संग 12 वार्ता भी दिया रहेगा। 2 सीरीज दिए रहेंगे, मान लीजिए आपका दिया रहेगा कि 5, 6, 7, 2, 3, और इसकी 12 वार्ता भी यहाँ पे दी रहेगी, 1, 3, 4, 2, 2, और क्या है, इसका माध्य निकालना है। तीसरा जो आपका है कि ये जो आपका सीरीज है वो सीरीज दिया रहेगा एक लेवल में। अगर इसको मैं यहाँ पे दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से आपको कंटिन्यूसी दिए रहेंगे, कंटिन्यूटी रहेगा। और आपको यहाँ पे 12 वार्ता दिया रहेगा और इसको क्या है, फाइंड आउट करने के लिए कि माध्य निकालना है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल को लेकर के। यहाँ से आपका जो होगा 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं जो भी बता रहा हूँ ये
यहाँ से अगर आपके माध्य का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एक भी छूटेगा नहीं। वो मैं सारे क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो सारे क्वेश्चन में करूंगा डिफरेंट टाइप्स के, और उसके मेथड को बताऊंगा और ऐसे भी बताऊंगा जो आपको अदर कहीं नहीं मिलेंगे, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम माध्य को निकालते हैं। बस आपको इत्मीनान से अंत तक वीडियो देखना है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो हम देखते हैं अभी इंडिविजुअल को लेकर के कि इंडिविजुअल जो होता है वो सीरीज कैसे रहेंगे और माध्य को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इंडिविजुअल जो रहेगा एकदम सिंपल सा सीरीज आपको दिया रहेगा। आपको जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको ले रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहेगा 10, 20, 30, 40, 50। अगर इसका हमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको माध्य का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है माध्य के लिए। अगर इस तरह से दिया रहे तो आपको यहाँ से करना है कि माध्य बराबर जो आपका जो राशि दिया रहेगा, राशि का मतलब आपका संख्या दिया रहेगा, तो यहाँ पे लिखना है कि राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। ठीक है ना बच्चों, राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या, और इसको हम कर सकते हैं सिग्मा n बटा में ये जो हमारा है आपका फॉर्मूला हो गया। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना हिंदी भी नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट अपने मन में बैठा लीजिए। सिग्मा, सिग्मा का मतलब आपका होता है जोड़। सिग्मा मतलब होता है कि जोड़, मतलब यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर, नंबर का जोड़ बटा में कुल नंबर। बस सिंपल सा है और कुछ ज्यादा है नहीं। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें माध्य निकालना है यहाँ पे तो बस माध्य यहाँ पे कर लेते हैं। जो भी आपका नंबर दिया रहेगा आप एक बार देख लेंगे कि अगर ये सिंपल है, बस एक ही है और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ही सीरीज दिया हुआ है, तो मतलब समझ लेंगे इंडिविजुअल है। डायरेक्ट उसको सबको जोड़ देना, ऊपर दिमाग में यही फिट कर लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको काउंट कर लीजिए कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, कितना हुआ 5। इसको हम लोग बटा में कर देंगे। है समझ में? जो भी आपका यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप तरीका को समझिए क्या करना है। उसके लिए कोई आपके लिए टेंशन नहीं लेना है कितना इसका फॉर्मूला है, रटना है, याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। जो भी आपका सीरीज दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, सबको ऊपर जोड़ देंगे और काउंट करके एक एक को काउंट करके जितना भी होगा उसको नीचे लिख देना है। आपको सबको जोड़ दीजिए। 10, 20, 30, 30, 60, 40 और 50 कितना होगा 150। 150/5 अगर इसको डिवीजन करेंगे तो आपका आएगा 30। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका माध्य आ गया 30। माध्य 30 आ गया, मतलब ये हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आप लोग एक बार देख लेंगे कि 30 क्या है। देखने से आपको पता चल रहा है कि 30 क्या है, मिडिल पॉइंट। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको मिडिल पॉइंट ही आएंगे। माध्य का मतलब मैं आपको ये समझा रहा था पहला क्वेश्चन के माध्यम से कि जो आपका माध्य जो होता है वो मिडिल पॉइंट ही निकाला जाता है। जो भी सीरीज दिए रहेंगे उसका जो मिडिल पोजीशन क्या होगा उसी चीज को हम लोग माध्य बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका मिडिल ही आएगा। समझे? तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का इसमें से जो क्वेश्चन आपका आएगा वो क्या आएगा। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो वो आपका 1 नंबर का फिक्स है। हर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। आप प्रीवियस ईयर चाहे तो देख सकते हैं। तो हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए कि वो क्वेश्चन क्या आएगा। बस एक कंसेप्ट आपको मन में रखना है। हम चलते हैं सेकेंड टाइप के। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल सीरीज का, जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए मैं आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 5, 7, 2, x, 8, 6 का माध्य 5 हो तो x = 8। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो आपका होगा एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका जो होगा आंसर होगा। तो बस कुछ ही नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस यहाँ से देख लेना है कि दिया क्या है। यहाँ पे माध्य दिया हुआ है 5, बस हमारा काम बन गया। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे माध्य बराबर, मैंने अभी ही बताया कि माध्य बराबर क्या होती है, सिग्मा n बटा में n। ये फार्मूला होती है। माध्य जो क्वेश्चन से दिया हुआ 5 उसके ठीक नीचे हम लोग माध्य लिख देंगे। और सिग्मा n का मतलब क्या होता है, नंबर को जोड़िए यहाँ से।
देर नहीं करना है, जोड़िए 5 + 7 + 2 + x + 8 + 6, सबको काउंट करिए कितना हुआ, एक एक करके काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6 कर देंगे, यानी कि 5 सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12 2 14, 14 6 20 8 28, 28 और प्लस हमारा क्या छूट गया x बटा में 6, इसके नीचे 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 28 + x = 30, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 30 - 28, यानी x बराबर जो होगा आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर ये समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आ गया तो समझ लिया आपका 1 नंबर फिक्स, आपका 1 नंबर रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो डिजिट दिया रहेगा वो 10 मोगा में दिया रहेंगे, रूट में दे सकता है, फ्रिक्शन में दे सकता है, बस सबके उसके लिए ये के तरीका अलग, आपका जो कैलकुलेटिव होना चाहिए, आपका फास्ट होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, तो ये तरीका यही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका तरीका यही है। अपने फर्स्ट सीरीज देखा किस टाइप का सीरीज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। और हम दूसरे सीरीज को देखते हैं कि दूसरा जो सीरीज होगा वो कैसा रहेगा। दूसरा सीरीज मैंने बताया आपको कि जो दूसरा सीरीज आपका रहेगा बच्चों डिस्क्रीट रहेगा। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि अब पहला वाला जो था बिल्कुल सिंपल था, इसमें आपको जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिया रहेगा चरमान दिया रहेंगे, या इसको वर्ग चिन्ह भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया रहेगा वर्ग चिन्ह, और यहाँ पे आपको दिया रहेगा बारंबारता। क्या दिया रहेगा, बारंबारता। चरमान में लेते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा 2 5 7 8 9 11, और बारंबारता में लेते हैं 3 2 5 7 2 3। तो पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन देखे उस क्वेश्चन में ये था कि सिर्फ एक ही सीरीज दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दो दो सीरीज दिखे हुए। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेंगे और इसका हमें माध्य निकालना है। तो हम इसका माध्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो आपका सेकेंड फार्मूला होगा, मैं सेकेंड फार्मूला आपको मैं लिख दे रहा हूँ कि जो आपका जो सेकेंड फार्मूला जो होगा आपका माध्य निकालने के लिए, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ये आपका सेकेंड फार्मूला है। अब आप पूछेंगे कि सिग्मा क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं कि जहां सिग्मा का मतलब मैंने बताया आपको जोड़ है, fx f जो है आपका बारंबारता रहेगा, और x जो है आपका चरमान या वर्ग चिन्ह दिया रहेगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं वर्ग चिन्ह, या इसको हम यहाँ पे x कर सकते हैं और ये हम क्या कर सकते हैं f कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि f और x का गुणनफल है ना, सिग्मा fx का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका जोड़ बच्चों, fx का जोड़। और fx का जोड़ हमें जब करने के लिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें x का मान अलग दिया हुआ है और f का मान अलग दिया हुआ है, और हमें माध्य निकालना है। और माध्य का जो आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें सिग्मा fx आता है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक और बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे fx, मतलब f गुणा x। fx का मतलब f गुणा क्या होगा x, आपका f ये है और x क्या है ये, तो हम इसका कल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो लिखिए 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 8 7 जा 56, 9 2 जा 18, 11 3 जा 33। और हम इसको क्या कर देंगे, ये तो हमारा fx आ गया, लेकिन क्या चाहिए सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, जोड़। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा fx, और सबको जोड़ देते हैं, कितना होगा 6 5 11, 11 6 17, 17 8 25, 3 28 के 8 हासिल हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 1 3 4 4 5 9 1 10, 10 3 13, और हासिल कितना था 2, यानी कितना हुआ आपका 15। और इसके साथ हम इस बारंबारता को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं साइड में यहाँ से आपको कर दे रहा हूँ
इसका जो आपका मैं यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, इसका सिग्मा एफ एक्स जो होगा सबको यहाँ पर जोड़ लिए, 3 2 5 5 10 7 17 2 19 और 3 कितना आपका हो गया 22। और उसके बाद यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, जो करना है कैलकुलेटिव आपको यही करना है। आपका यहाँ पे कैलकुलेटिव गलती नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे, बस बन गया और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे लिखना है कि बराबर माध्य बराबर जो आपका हो गया कितना दिया हुआ, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ 158 और ये कितना दिया हुआ है 22। 2 से कटा देते हैं, 2 से आपका हो जाएगा 11 और 2 से कितना हो जाएगा 79। अभी हम इसको कर सकते हैं तो 79 बटा में 11 अगर ये है, अगर हम इसको कटाते हैं तो कटा देंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 10.2 होगा 20 होगा, 20 होने के बाद आपका 11 कम 11 होगा, फिर 90 होगा 18, मतलब लगभग में आपका ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है समझ में? तो इस तरह से आपका जो होगा, मैंने अभी 2 सीरीज देखा। पहला सीरीज हमने देखा इंडिविजुअल, दूसरा मैंने देखा डिस्क्रीट। मैंने और उसमें भी ये भी हो सकता है, मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन अलग एक भी क्या पूछेगा, इसमें से कोई किसी को और गैप कर दे, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि बोर्ड में दे देता है, यहाँ पे गैप कर देगा, यहाँ पे भी मान लीजिए दे देगा x, और ये जो हमने माध्य निकाला है माध्य दे देगा वहां पे, और तब निकालना रहेगा x का मान। आप निकाल सकते हैं, बस वही तरीका है। कैलकुलेटिव आपको कर देना है, जो माध्य दिया रहेगा वो रख देना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको कैलकुलेटर करेंगे, आपका जो x का मान आएगा वो आंसर होगा। आगे समझ में? तो इस तरह से आपका जो 2 हुआ, आपका दोनों टाइप आपको समझ में आ गया, 2 सीरीज समझ में आ गया। एक रह गया थर्ड सीरीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो दीर्घोत्तरीय में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और उसके जो डिफरेंस टाइप है, उसका भी जो अलग अलग जो टाइप है, हर टाइप पे मैं आपको बताऊंगा कि वो जो हर टाइप है उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका भी करने का अलग तरीका है। तो अब भी आपके पास 2 चीज मैंने उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहला, अगर सिंपल सा दिया रहेगा तो आप सिंपल सा फॉर्मूला कर लेंगे, सबको ऊपर जोड़ देंगे, नीचे काउंट करके लिख देंगे। लेकिन अगर 2 सीरीज दिया रहेगा तो आप एफ एक्स बना लेंगे, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे और ऊपर वो करके, और नीचे जो होगा 12 बढ़ता का जोड़ रहेगा नीचे लिख देंगे और कैलकुलेटिव कर देंगे, आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए इतना अगर समझ में आ गया तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करके इसका आंसर जो होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप हमारे जो लिंक में नीचे आपका दिया रहेगा इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, या हमारे टेलीग्राम पे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो टेस्ट सीरीज है ना, हम आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे और आगे भी हम तो अभी स्टार्टिंग किए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका हम आपसे जुड़े रहें और आपकी हर जो परेशानी हो रही है, जो आप मैथ से डर रहे हो, वो आपकी डर को हम निकाल दें। आपके अंदर जो मैथ को लेके बहुत बच्चे को डर हो जाता है कि मैथ कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, मैथ इतना टफ सब्जेक्ट है। कुछ नहीं टफ है, मैं आपको इतना इजी बता दूंगा कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डरना नहीं है, और डरना नहीं, उससे पहले आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ स्टैंड नहीं करेंगे हम आपको कैसे समझा पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टैंड करना पड़ेगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको हमारी बातों को गौर से सुनना होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको वर्क देंगे, हम आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको क्या डायरेक्शन आपका है। बशर्ते आप हमारे संग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो हर दिन वीडियो जो है, हर एक टाइप का आपका वीडियो, हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो जो होगा आपके सामने हम ना अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे पहले भी जाना नहीं है, रुकिए, अभी इतना जल्दी जाना नहीं है। मैं आपके लिए 2 होमवर्क भी दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, जल्दी से उसको नोट कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं करना है। और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि कैसा आपका हुआ। तो होमवर्क में मैं आपका लिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 7 5 10 x 7 9 का माध्य 7 हो तो x = 8। एंड सेकेंड क्वेश्चन,
20 और 25, 12 बटा 2 8, 4 2 5। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको करके और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिया हुआ लिंक बाकी अब तो आप लोग जानते ही हैं।